श्री रामकृष्ण कहते हैं, ज्ञान के दो लक्षण हैं। पहला तो यह कि कूटस्थ बुद्धि हो, लाख दुख कष्ट विपत्तियां और विघ्न हो, सब में निर्विकार रहना, जैसे लोहार के यहाँ का लोहा जिस पर हथौड़ा चलाता है। और दूसरा है पुरुषकार, पूरी जिद, काम और क्रोध से अपना अनिष्ट हो रहा है, देखा कि एकदम त्याग। कछुआ जब अपने हाथ पैर भीतर समेट लेता है तब उसके 4 खंड कर डालने पर भी उन्हें वह बाहर नहीं निकालता। वैराग्य 2 तरह का है, तीव्र वैराग्य और मंद वैराग्य। मंद वैराग्य वह है जिसका भाव है होता है, हो जाएगा। तीव्र वैराग्य शान पर लगाए हुए छुरे की धार है, माया के पाशों को तुरंत काट देता है। कोई किसान कितने ही दिनों से मेहनत करता है, परंतु पानी खेत में आता ही नहीं, मन में जिद है ही नहीं। और कोई 2-4 दिन मेहनत करने के बाद आज पानी लाकर दम लूंगा, इस तरह का हठ ठान बैठता है। नहाना खाना सब बंद कर देता है। दिन भर मेहनत करने के बाद जब कुल स्वर से पानी आने लगता है तब उसे कितना आनंद होता है। तब वह घर जाकर अपनी स्त्री से कहता है, ले आ तेल, मालिश करके नहाऊंगा। नहा खाकर फिर सुख की नींद सोता है। एक की स्त्री ने कहा, अमुक को बड़ा वैराग्य हुआ है, तुम्हें कुछ भी ना हुआ। जिसे वैराग्य हुआ है उसके 16 स्त्रियां थी, एक एक करके वह सबको छोड़ रहा है। उस स्त्री का स्वामी कंधे पर अंगोछा डाले हुए नहाने जा रहा था। उसने कहा, अरे सुन, त्याग करने की शक्ति उसमें नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके कभी त्याग होता है? देख, मैं अब चला। घर का कोई प्रबंध ना करके उसी अवस्था में कंधे पर अंगोछा डाले हुए घर छोड़कर वह चला गया। इसे ही तीव्र वैराग्य कहते हैं। एक तरह का वैराग्य और है, उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। संसार की ज्वाला से जलकर गेरुआ वस्त्र पहनकर काशी चला गया। बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं। फिर एक चिट्ठी आई, तुम लोग कोई चिंता ना करो, यहां मुझे एक काम मिल गया है। संसार की ज्वाला तो है ही, बीवी कहना नहीं मानती, वेतन सिर्फ 20 रुपया महीना, बच्चे का अन्नप्राशन नहीं हो रहा, बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं, घर टूटा हुआ, छत चू रही, मरम्मत के लिए रुपए नहीं। इसीलिए जब कोई कम उम्र का लड़का आता है तब मैं उससे पूछ लेता हूं कि तुम्हारे कौन कौन हैं। अब महिमाचरण के प्रति कहते हैं, तुम्हारे लिए संसार त्याग करने की क्या जरूरत है? साधुओं को कितनी तकलीफ होती है। एक की स्त्री ने पूछा, तुम संसार छोड़ोगे? क्यों? 10 घरों में घूम घूम कर भीख मांगोगे, इससे तो एक घर में खाते हो, यही अच्छा है। सदा व्रत की तलाश में रास्ता छोड़कर साधु संत 3 कोस से भी दूर चले जाते हैं। मैंने देखा है, जगन्नाथ के दर्शन करके सीधे रास्ते से साधु आ रहे हैं, परंतु सदा व्रत के लिए उन्हें सीधा रास्ता छोड़कर जाना पड़ता है। यह तो अच्छा है, किले से लड़ना, मैदान में खड़े होकर लड़ने में असुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं। विपत्ति, देह पर गोले और गोलियां आकर गिरती हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए निर्जन में जाकर ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहो। जनक ज्ञान लाभ करके संसार में आकर रहे थे। ज्ञान लाभ हो जाने पर फिर जहां रहो उसमें कोई हानि नहीं। महिमाचरण कहते हैं,
महाराज, मनुष्य विषय में क्यों फंस जाता है? उन्हें बिना प्राप्त किए ही विषय में रहता है, इसलिए उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर मुग्ध नहीं होता। पतंगा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर और उसे अंधकार अच्छा नहीं लगता। उन्हें पाने की इच्छा रखने वालों को वीर्य धारण करना पड़ता है। शुकदेव आदि ऊर्ध्व रेता थे, इनका रेतपात कभी नहीं हुआ। एक और है धैर्य रेता। पहले रेतपात हो चुका है, परंतु इसके बाद से वे वीर्य धारण करने लगे हैं। 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहने पर विशेष शक्ति पैदा होती है। भीतर एक नई नाड़ी होती है, उसका नाम है मेधा नाड़ी। उस नाड़ी के होने पर सब स्मरण रहता है, आदमी सब जान सकता है। वीर्यपात से बल का क्षय होता है। स्वप्न दोष से जो कुछ निकल जाता है उसमें दोष नहीं। ऐसा खाद्य पदार्थ के गुण से होता है। इस तरह निकल जाने पर भी जो कुछ रहता है उसी से काम होता है। फिर भी स्त्री प्रसंग हरगिज नहीं करना चाहिए। अंत में जो कुछ रहता है वह सार पदार्थ है। लाहा बाबू के यहाँ राब के घड़े रखे थे। घड़ों के नीचे एक एक छेद करके फिर 1 साल बाद जब देखा तब सब दाने बंद गए थे, मिश्री की तरह। जितना सीरा निकलना था सब छेद से निकल गया था। स्त्रियों का संपूर्ण त्याग सन्यासियों के लिए है। तुम लोगों का विवाह हो गया है, कोई दोष नहीं है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी नहीं देखना चाहिए, पर साधारण लोगों के लिए यह संभव नहीं है। सारे गामा पाधानी नी में तुम्हारी आवाज बहुत देर तक नहीं रह सकती। सन्यासी के लिए वीर्यपात बहुत ही बुरा है, इसीलिए उन्हें सावधानी से रहना पड़ता है ताकि स्त्रियां दृष्टि में भी ना पड़ें। भक्त स्त्री होने पर भी वहां से हट जाना चाहिए। स्त्री रूप देखना भी बुरा है। जागृत अवस्था में चाहे ना हो, पर स्वप्न में अवश्य वीर स्खलन हो जाता है। सन्यासी जितेंद्रिय होने पर भी लोक शिक्षा के लिए स्त्रियों के साथ उसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। भक्त स्त्री होने पर भी उससे ज्यादा देर तक बातचीत ना करे। सन्यासी की है निर्जला एकादशी। एकादशी और 2 तरह की है। एक फलमूल खाकर रखी जाती है, एक पूड़ी कचौड़ी और मालपुए खाकर। सब हंसते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि उधर पूड़ियां उड़ रही हैं और इधर दूध में 1-2 रोटियां भी भीग रही हैं। फिर खाएंगे। तुम लोग निर्जला एकादशी न रख सकोगे। कृष्ण किशोर को मैंने देखा, एकादशी के दिन पूड़ियां और पकवान उड़ा रहे थे। मैंने हृदय से कहा, हृदय, मेरी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण किशोर की एकादशी रखूं। सब हंसते हैं। एक दिन ऐसा ही किया था, खूब कसकर खाया, परंतु उसके दूसरे दिन फिर कुछ न खाया गया। सब हंसते हैं। जो भक्त पंचवटी में हठ योगी को देखने गए थे वे लौटे। श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, क्यों जी, कैसा देखा? अपने गज से तो नापा ही होगा। श्री रामकृष्ण ने देखा, भक्तों में कोई भी हठ योगी को रुपए देने के लिए राजी नहीं है। साधु को जब रुपए देने पड़ते हैं तब फिर वह नहीं भाता। राजेंद्र मित्र की तनख्वाह 800 रुपये महीना है। वह प्रयाग से कुंभ मेला देखकर आया था।
मैंने पूछा, क्यों जी, मेले में कैसे सब साधु देखे? राजेंद्र ने कहा, कहाँ, वैसा साधु एक भी ना दिखा। एक को देखा था, परंतु वह भी रुपया लेता था। मैं सोचता हूं, साधुओं को अगर कोई रुपया पैसा न देगा तो वे खाएंगे क्या? यहां कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए सब आते हैं। मैं सोचता हूं, इन लोगों को अपना पैसा बहुत प्यारा है, तो फिर रहें ना उसी को लेकर। श्री रामकृष्ण जब विश्राम कर रहे हैं, एक भक्त छोटी खाट पर बैठे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्त से धीरे धीरे कह रहे हैं, जो निराकार हैं वही साकार भी हैं। साकार रूप भी मानना चाहिए। काली रूप की चिंता करते हुए साधक काली रूप के ही दर्शन पाता है। फिर वह देखता है कि वह रूप अखंड में लीन हो गया। जो अखंड सच्चिदानंद हैं वही काली भी हैं। अवतारवाद। प्राणकृष्ण मास्टर राम, गिरीश, गोपाल आदि के संग में शनिवार 5 अप्रैल 1884 सुबह के 8 बजे हैं। श्री रामकृष्ण प्राणकृष्ण से कहते हैं, परंतु आदमी में उनका ज्यादा प्रकाश है। अगर कहो अवतार कैसे सिद्ध होगा, जिनमें भूख प्यास ये सब जीवों के धर्म हैं, संभव है कि उनमें रोग शोक भी हों? तो उसका उत्तर ये है कि पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रो रहे हैं। देखो ना, श्री रामचंद्र सीता के वियोग से रोने लगे थे। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष का वध हो जाने पर भी भगवान अपने धाम को नहीं गए थे। वराह के ही रूप में रहने लगे। कुछ बच्चे भी हो गए थे। उन्हें लेकर एक तरह से बड़े मजे में रहते थे। देवताओं ने कहा, ये इन्हें क्या हो गया, ये तो अब आना ही नहीं चाहते। तब सब मिलकर शिव जी के पास गए और सब हाल उन्हें कह सुनाया। शिव ने उनके पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, पर सुनता कौन है। वे अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे। तब शिव ने त्रिशूल से देह नष्ट कर दी। भगवान खिलखिलाकर हंसे और अपने लोक को चले गए। प्राणकृष्ण श्री रामकृष्ण से कहते हैं, महाराज, ये अनाहत शब्द क्या है? अनाहत शब्द सदा आप ही आप हो रहा है। वह प्रणव ओमकार की ध्वनि है, पर ब्रह्म से आती है। योगी इसे सुनते हैं। विषयी जीवों को यह ध्वनि नहीं सुन पड़ती। योगी जानते हैं कि वह ध्वनि एक ओर तो नाभि कमल से उठती है और दूसरी ओर उस क्षीर संधु शाई ब्रह्म से। परलोक के संबंध में श्री केशव सेन का प्रश्न। प्राणकृष्ण कहते हैं, महाराज, परलोक कैसा है? केशव सेन ने भी यह बात पूछी थी। जब तक आदमी अज्ञान दशा में रहता है, अर्थात जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता, तब तक जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परंतु ज्ञान हो जाने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। पृथ्वी में या किसी दूसरे लोक में नहीं जाना पड़ता। कुम्हार धूप में सूखने के लिए हंडियां रख देता है, देखा नहीं तुमने? उनमें कच्ची हंडियां रहती हैं और पकी हुई भी। कभी कभी जानवरों के आने जाने से कुछ हंडियां फूट जाती हैं। उनमें जो हंडी पकी हुई होती है उसे कुम्हार फेंक देता है। उससे फिर उसका कोई काम नहीं चलता।
और अगर कच्ची हंडी फूटी तो कुम्हार उसे ले लेता है, भिगोकर गाला बनाकर चाक पर फिर चढ़ा देता है, उससे फिर दूसरी हंडी तैयार करता है। इसी तरह जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हुए तब तक कुम्हार के हाथ जाना होगा, अर्थात इस संसार में घूम घाम कर आना होगा। उबाले हुए धानों के गाढ़ने से क्या होगा, फिर उससे पेड़ नहीं होता। मनुष्य यदि ज्ञानाग्नि में सिद्ध हो जाए तो फिर वह नई सृष्टि के काम का नहीं रहता, वह मुक्त हो जाता है।